नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ के राजा इस फेसबुक पेज पर। और आज हम आपको बताएंगे द्विघात समीकरण से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो फॉर्मूला होते हैं, जो सूत्र होते हैं, वो आज आपको हम बताएंगे। ठीक है। और इसके बाद हम लोग जो है क्या करेंगे कि द्विघात समीकरण में जो महत्वपूर्ण पिछले वर्ष जो पूछे गए बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न हैं, उनको मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा। ठीक है। तो पहला तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद उसका अगले 10 वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा। उसमें 10 प्रश्न होंगे जो कि काफी मजेदार ढंग से होगा। ठीक है। तो चलिए आते हैं बोर्ड पर। हम लोग क्या पढ़ेंगे? द्विघात समीकरण का महत्वपूर्ण फॉर्मूला। ठीक है। तो चलिए, द्विघात समीकरण का पहला जो जो इसका सूत्र होता है, या एक तरह से बोल सकते हैं द्विघात समीकरण का विस्तृत रूप, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस क्या होता है? सी बराबर क्या होता है? 0। ये इसका द्विघात समीकरण का विस्तृत रूप होता है। ठीक है। तो अब इसमें हम लोग देखिए, ये जो x का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये क्या है? तो हमारा है a। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? a। और x का गुणांक क्या है? b। और ये c जो है हमारा अचर पद है। कौन सा पद है? अचर पद। तो अब देखिए, ये जो फॉर्मूला है, ये द्विघात समीकरण का विस्तृत रूप है। अब इसमें जो है द्विघात समीकरण में मुख्यतः दो मूल होते हैं। द्विघात समीकरण में मुख्यतः कितने मूल होते हैं? दो। एक को हम लोग अल्फा बोलते हैं और एक को हम लोग क्या बोलते हैं? बीटा बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें फिर एक, ये सबसे जो आगे है इसको हम लोग ए बोलते हैं, ये आगे हो गया बी, और ये क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है। तो इसी तरह हम लोग फिर यहाँ पे एक और फॉर्मूला लिखते हैं, जिसको बोलते हैं कि डी बराबर। डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है विवेचक। विवेचक। तो डी का मतलब होता है क्या? विवेचक। डी को निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? तो डी बराबर होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। 4ac। अब जब भी डी निकलता है तो डी के लिए क्या होता है? डी का मान, किसका मान? तो डी का मान, डी का मान क्या होगा? या तो या या तो ये क्या होगा? जीरो से क्या होगा? जीरो से बड़ा होगा। जीरो से क्या होगा? बड़ा। या फिर क्या होगा? या तो जीरो से क्या होगा? जीरो से छोटा हो सकता है। ठीक है। या फिर या तो क्या हो सकता है? या तो जीरो के बराबर हो सकता है। जीरो के क्या हो सकता है? तो बराबर हो सकता है, जीरो के बराबर। तो तीन कंडीशन यहां से निकल कर आता है। पहला पॉइंट क्या है कि जो हम डी का मान निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो अगर डी का मान क्या हो? जीरो से बड़ा। तो जीरो से बड़ा होने पर क्या क्या होता है, ये समझना हमको। अगर जीरो से बड़ा होगा, अगर जीरो से बड़ा होगा तो क्या होगा? मूल होगा वास्तविक। मूल क्या हो जाएगा हमारा? वास्तविक। मूल हमारा कैसा होगा? तो वास्तविक होगा। एवं एवं वास्तविक एवं क्या होगा? असमान होगा। वास्तविक एवं क्या होगा? असमान। ठीक है। और अगर डी का मान, अगर डी का मान अगर क्या हो जाए? जीरो से छोटा, जीरो से छोटा, तो मूल हमारा क्या हो जाएगा? अवास्तविक हो जाएगा। अवास्तविक हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा हो गया दूसरा कंडीशन, अवास्तविक हो जाएगा। और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो है कोई भी हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद चलते हैं फिर तीसरा नंबर जो इसका कंडीशन है उस पर चलते हैं। तो तीसरा नंबर में क्या बोला जा रहा है कि या तो जीरो के बराबर हो। अगर डी का मान जीरो के बराबर आ गया, तब उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में होगा ये कि इसमें जो है मूल जो है वो क्या हो जाएगा हमारा? वास्तविक। क्या होगा? वास्तविक। वास्तविक तो होगा ही, एवं समान होगा। एवं क्या होगा? या एवं वास्तविक एवं एवं समान। वास्तविक एवं क्या हो जाएगा? समान। वास्तविक एवं समान। तो जैसे ही डी का मान क्या आ जाएगा? जीरो, तो उसमें अल्फा का मान और बीटा का मान दोनों क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद एक फॉर्मूला ये होता है कि अगर हमको निकालना क्या है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा। अगर अल्फा प्लस अगर हमको बीटा निकालना है
तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। अगर हमको अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो क्या होगा, माइनस बी बटा ए। अगर हमको अल्फा गुने बीटा निकालना है तब क्या होगा, सी बटा ए होगा, तब क्या होगा, सी बटा ए। उसके बाद अगर सिर्फ हमको अल्फा का मान अगर बोल दिया जाए निकालने के लिए, किसका मान बोल दिया जाए, अल्फा का, तो अल्फा का निकालने का क्या होगा, तो यहां हो जाएगा हमारा प्लस, यहां हो जाएगा हमारा क्या, बी हो जाएगा और प्लस रूट अंडर डी और बटा क्या हो जाएगा 2a। ठीक है, यहाँ पे हम प्लस माइनस भी कर सकते हैं, प्लस और माइनस। उसी तरह अगर हम बीटा का मान निकालते हैं, किसका, अगर हम बीटा का मान निकालते हैं तो यहां हमारा हो जाएगा b और प्लस माइनस रूट अंडर d और बटे इसका क्या हो जाएगा 2a। तो अगर आप इतना फॉर्मूला जानते हैं तो इस चैप्टर के लगभग सारे प्रश्न आपसे बन जाएंगे। और भी इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे फेसबुक चैनल को और फेसबुक पेज को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और इस फॉर्मूला से जुड़े हुए प्रश्न को लेकर आपके सामने हम प्रस्तुत हो जाएंगे।